टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस का विद्यालय। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी जो ग्रेविटेशन चैप्टर 9 सीबीएसई का हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो हम सबको पता है कि जो इस लॉ जो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ये हम कैसे मिला था। न्यूटन बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, और जो पेड़ था वो एप्पल का था, ठीक है। वहां से एक एप्पल गिरी और वो नीचे आई। उस टाइम न्यूटन के दिमाग में बात आई कि ये जो एप्पल है ये नीचे ही क्यों गिरी, ऊपर क्यों नहीं गई, हवा में क्यों नहीं गई। कि ये नीचे आई है उसका कोई रीजन है, और उन्होंने उस चीज पर स्टडी करनी स्टार्ट कर दी, और हमें क्या मिला, ग्रेविटी का लॉ मिला, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मिला। इस लॉ के अकॉर्डिंग देखिए, ये लॉ क्या कहता है कि यूनिवर्स में कोई भी क्या है, देखिए, इट स्टेट दैट एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर बॉडी, यानी इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी हो, हम सोचते हैं कि अर्थ पे ही ग्रेविटी का लगता है अट्रैक्शन है जो फोर्स, यानी अगर कोई भी दो बॉडी है यूनिवर्स में, तो वो एक बॉडी दूसरी को अट्रैक्ट करती है, यानी दो जो अगर हमारी बॉडी है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, क्योंकि जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसका नेचर कैसा है बच्चों, अट्रैक्टिव फोर्स है। देखिए, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, यानी हर एक बॉडी जो यूनिवर्स में है दूसरी बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अब एक फोर्स के साथ, किसके साथ, फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स है। ये बोल रहे अगर दो बॉडी है, कंसीडर ये टू बॉडी है, इनका मास हमने कंसीडर किया कैपिटल एम और इनका स्मॉल एम, और ये डी है जो इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस। ये बोल रहे हैं कि जो फोर्स होगा हमारा, कौन सा फोर्स होगा, जो हमारा ग्रेविटी का फोर्स है, ठीक है, वो क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ये जो दोनों मास है इनकी प्रोडक्ट की, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो दोनों बॉडीज का मास है उनकी प्रोडक्ट की। क्लियर। देखिए, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनकी जो मास की प्रोडक्ट है उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट लो इक्वेशन, ठीक है। अब यहां से बोल रहा है जो इनके बीच के डिस्टेंस है ना, देखिए डी क्या है, दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, उसके ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और हम यानी इन दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम इंटू एम डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर, यानी इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो थर्ड इक्वेशन ये होगी। क्लियर। देखिए, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर। अब अगर हम बोले ग्रेविटेशन हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी ये मतलब ग्रेविटेशन फोर्स के लिए दो बॉडी कॉन्टैक्ट में होना जरूरी नहीं है। क्लियर। ये कैसा टाइप का फोर्स है हमारा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा, ये अट्रैक्टिव नेचर, इसका नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव। क्लियर। अच्छा, डिपेंड हमें पता है किस पे डिपेंड करेगा, जो दो मास है जिनके बीच में फोर्स लग रहा है उनके जो मास की प्रोडक्ट है, दोनों मास की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी दोनों मास पे डिपेंड करता, जो ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा उतना ही हमारा क्या लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा। क्लियर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी जितनी कम डिस्टेंस होगी इनके बीच की जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर। अच्छा, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, जो एप्लीकेबल है हमारा चार्जेस के लिए, ठीक है। मास चार्जेस और हमारे मैग्नेटिक पोल्स होते हैं उनके लिए भी ये क्या है, हमारा एप्लीकेबल है। अब देखिए, थर्ड इक्वेशन के साथ हम आगे कैसे करेंगे, जो हमारा फोर्स है, ठीक है, ये इक्वेशन देखिए, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करके इक्वल फोर्स, इक्वल का साइन लेके आएंगे तो हम लिखेंगे एम डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। देखिए, ये हमारा क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव किया, इक्वल का साइन करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट, जिसको हम बोल सकते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसको क्या बोल सकते हैं, ग्रेविटेशन कांस्टेंट।
क्लियर, यहां तक आ गई हमारी एफ की डेरिवेशन। अगर हमें आगे जी यानी ग्रेविटेशन कांस्टेंट निकालना है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट निकालना है तो हम कैसे करेंगे? देखिए जी होगा एफ, यहाँ पे डिवाइड में तो यहाँ पे कहा जाएगी मल्टीप्लाई में। क्लियर, इक्वल टू सी। देखिए मास किस में है? यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ कैसे जाएंगे हमारे? डिवाइड में जाएंगे। किस में जाएंगे? डिवाइड में। क्लियर, यानी हम देखें तो हमारा ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है वो क्या आ गया हमारा? एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम इंटू एम, यानी दोनों ऑब्जेक्ट का जो हमारा मास है। क्लियर, इसकी यूनिट की बात करें, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो देखिए फोर्स की यूनिट है जो हमारी न्यूटन होती है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो स्क्वायर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और मास की हमें पता है केजी इंटू केजी, तो इसका केजी का स्क्वायर आ जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्यूब स्क्वायर। क्लियर, स्लैश नहीं लगाना तो हम ऊपर माइनस की भी कर सकते हैं इसको। तो ये हमारी क्या आ गई? यूनिट आ गई ग्रेविटेशन कांस्टेंट की। क्लियर, देखिए डेफिनेशन हो गई पहले। क्लियर, फिर उसके बाद इसका नेचर, डेरिवेशन, और ये हमारी क्या है? यूनिट है ग्रेविटेशन कांस्टेंट की। क्लियर, अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमें पता है कि डायरेक्ट जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा हमारा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर हम इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हाफ रिड्यूस कर दें, अगर दो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस बीच की जो डिस्टेंस है हमारी उसको हम हाफ रिड्यूस कर दें, यानी उसकी हाफ डिस्टेंस कर दें। क्लियर, यानी इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या कर दें? कम कर दें। तो वैसे भी कंसेप्ट से आप देख सकते हैं, अगर हम डिस्टेंस को रिड्यूस करेंगे तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। जितने ज्यादा पास दो ऑब्जेक्ट होंगे उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। दूसरा कि कितना इफेक्ट होगा, फोर्स के अंदर क्या चेंज आएगा अगर हम d की वैल्यू d/2 यानी उसको हाफ रिड्यूस कर दें। देखिए अगर हम क्या कर दें, एक मिनट, ओके, यहां से थोड़ा सा कर लेते हैं, यहां साइड में कर लेते हैं। क्लियर, देखिए अगर हम क्या करें, इसको हाफ रिड्यूस कर दें, हमें पता है कि जो f और d का रिलेशन है ये क्या है? यही है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है d के स्क्वायर के। अब इसको कंसीडर, पहले हमारी क्या थी? d, क्या थी? डिस्टेंस d। अब हमने कर दी f को क्या कर दिया? d/2 कर दिया। क्या कर दिया? d/2। देखिए d/2 और इसका स्क्वायर d²/4 क्या आ गया हमारे? इसकी वैल्यू, इसका स्क्वायर क्या आ गया? d²/4 आ गया, 2 का स्क्वायर। क्लियर, ये f है। अगर हम देखें इस डिस्टेंस का क्या इफेक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा? 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी अगर पहले फोर्स f है तो अब क्या हो जाएगा? 4f हो जाएगा, यानी फोर्थ टाइम इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ टाइम इंक्रीज, क्योंकि देखिए पहले 2 से डिवीजन में था, यहाँ पे अब कितना है? 4, और f की वैल्यू क्या होगी? जितना क्या होगा? जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा हमारा क्या होगा? फोर्स। पहले था d, अब d का हमने कितना हो गया? देखिए d का 4 टाइम हो गया। क्लियर, कितना हो गया? 1/4 टाइम, सॉरी कितना हो गया? 1/4 टाइम। तो उतना ही फोर्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा? 4th टाइम इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन एक हमारा ये भी बन सकता है यहां से कि अगर हम इस डिस्टेंस को क्या कर दें? डबल कर दें। अगर हम इस डिस्टेंस को डबल कर दें, यानी देखिए पहले थी d, अगर हम इसको 2d कर दें, क्या कर दें? 2d कर दें, तो 2d का स्क्वायर कितना हो गया? 4d स्क्वायर। कितना हो गया? 4d स्क्वायर। यानी हमारी डिस्टेंस है वो 4 टाइम क्या होगी? इंक्रीज होगी। कितनी होगी? 4 टाइम इंक्रीज होगी। तो हमारे देखिए डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो फोर्स क्या होगा हमारा? डिक्रीज होगा। जितनी हमारी डिस्टेंस इंक्रीज होगी उसका डबल फोर्स, सॉरी उसका स्क्वायर का जो वैल्यू होगी फोर्स की वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। यानी अगर देखिए इफ वी रिड्यूस डिस्टेंस
हाफ। अगर हम हाफ डिस्टेंस को हाफ रिड्यूस कर देंगे तो हमारा जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, फोर्थ टाइम इंक्रीज हो जाएगा, फोर्थ टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें तो जो हमारा फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम। यानी अगर हम बोले तो 1/4 टाइम क्या हो जाएगा, 1/4 हो गया, यानी क्या हो गया हमारा, डिक्रीज हो गया। डबल करेंगे तो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हाफ करेंगे डिस्टेंस को तो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम डिस्टेंस को डबल यानी जितनी ज्यादा डिस्टेंस करेंगे उतना ही जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दोनों बॉडी के बीच में वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी 1/4 टाइम क्या हो जाएगा, फोर्स हमारा डिक्रीज। तो यहां से डेफिनेशन पूछ सकते हैं, डेरिवेशन पूछ सकते हैं, आपसे यूनिट पूछ सकते हैं, और दो ये रिलेशन पूछ सकते हैं, अगर डिस्टेंस को हाफ रिड्यूस कर दे, अगर डिस्टेंस को क्या कर दे हम डबल कर दे। तो क्लियर। तो यहां से आपके ये क्वेश्चन बन सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। क्लियर। तो आप जब भी आप लेक्चर देखो तो साथ में अपने नोटबुक लेके बैठ जाओ और सारा नोट डाउन कर लो। फिर भी अगर ये आप नहीं नोट डाउन कर पा रहे यहां से, तो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है टेलीग्राम चैनल का, सारे जो नोट्स है हम वहां पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, उस पे हम अपलोड कर देंगे सारे जितने भी हमारे टॉपिक्स के नोट्स होंगे।